हाय स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम सारी बातें बताएंगे आपको हर बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस हमारे वीडियो में जो भी टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है ना। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, उन सभी को यहाँ पे आपके साथ हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले मेमोरी को समझते हैं। मेमोरी क्या भाई, एक स्टोरेज स्पेस है जहां पे डेटा आपका रखा जाता है। भाई आपका मोबाइल फोन है, उसमें स्टोरेज कंप्यूटर, उसमें मेमोरी होती है। मेमोरी में आप क्या रखते हैं, वीडियो रखते हैं, ऑडियो रखते हैं, एप्स रखते हैं, और भी जितनी भी पीडीएफ पीपीटी वगैरह हो गए वो सब रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी एक तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस होती है। मतलब हमारा क्या है, ये मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और टैब, ये सब क्या है, सारे ये कंप्यूटर ही एक तरीके के सब में स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो ये क्या है, डेटा स्टोर करने के लिए की जाती है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंटली हो। हर तरीके के डेटा को हम रख सकते हैं। और ये सीपीयू से डायरेक्ट लिंक होती है। जो हमारा कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर होता है उसका एक मुख्य हिस्सा होता है हमारा मेमोरी। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सब उससे पहले प्राइमरी मेमोरी को समझते हैं। इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू इस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करता है। स्टूडेंट ये बात याद रखेंगे, ये बहुत फास्ट काम करती है, स्मॉल होती है, वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें जो भी डेटा होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। एक्सेप्ट रोम। रोम ऐसी चीज है, ऐसी मेमोरी है जो परमानेंट होती है, जहां पे डेटा लॉस्ट नहीं होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद भी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है उसको हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे इतनी समझिए बात। फास्ट होती है, स्मॉल होती है। स्मॉल का मतलब यहाँ पे क्या है, साइज में, स्पेस में बहुत छोटी होती है, ज्यादा डेटा इसमें नहीं आ पाता है। हाँ भाई, इसमें अब बात करते हैं रैम की। रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखेंगे, एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल देखने को मिलते हैं। ये क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होती है। वोलेटाइल होती है, जब तक डेटा आपका बचा रहेगा, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जब आपका कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाएगा तो जो भी डेटा आप यूज कर रहे थे करंटली में वो जो है लॉस्ट हो जाएगा। डिटरमाइंस करता है द सिस्टम स्पीड को। ये क्या है भाई, आपकी सिस्टम की स्पीड क्या रहने वाली है ये रैम ही डिसाइड करता है, रैम ही तय करता है। आप मोबाइल फोन लेने गए दुकान पे तो वहां पे आप क्या चेक करते हैं कि भैया हमें एक ऐसा फोन दीजिए जिसकी रैम अच्छी हो, 8 GB हो, 10 GB हो, 16 GB हो, इस तरीके से आप देखते होंगे। ठीक है ना। तो आप रैम को क्यों करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो आपका मोबाइल चले, आपका लैपटॉप चले, आपका फोन चले, ये अच्छा चले, बेहतरीन चले। यूज फॉर प्रोग्राम एंड डेटा करंटली। अच्छा, ये रैम क्या काम करता है। रैम आपका जो प्रोग्राम, मोबाइल में आपका जो प्रोग्राम होता है, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, और भी जितने मल्टीपल तरीके के एप्स हैं वो सारे अच्छे से रन करें, ये आपका जो है रैम जो है बताता है, रैम स्पीड को तय करता है। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अब इससे रिलेटेड बात करते हैं रैम। रैम 2 तरीके की होती है, याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रैम क्या है, सबसे पहले बात, पहला जो है एस रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक, रैम का मतलब हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। तो ये क्या है, एस रैम स्टैटिक, फास्टर होती है, एक्सपेंसिव होती है, यूज की जाती है कहां पे, कैच मेमोरी के अंडर में। याद रखेंगे, एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए क्या एक चीज का यूज किया जाता है, उसको
फिलिप फिलिप और फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और इसमें डी रैम क्या होती है, डायनेमिक होती है, डायनेमिक रैम होती है, स्लोअर होती है, चीपर होती है, नहीं सस्ती होती है और बहुत स्लो काम करती है। इसका यूज कहां किया जाता है, मेन रैम मॉड्यूल्स में। आप जब सीपीयू खोल के देखेंगे तो उसमें मदरबोर्ड होगा, पूरा मदरबोर्ड होगा, सीपीयू की जगह अलग होगी और मदरबोर्ड पे ही आपके दो यहाँ पे मॉड्यूल्स लगे होते हैं, ये रैम की जगह पे होते हैं। आप यहाँ पे रैम लगा सकते हैं, रैम को निकाल सकते हैं। वो कौन सी रैम होती है, आपकी डी रैम होती है, याद रखेंगे। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए एक चीज होती है, किसका यूज करती है, कैपेसिटर। डी रैम किसका यूज करता है, कैपेसिटर का यूज करता है, कैपेसिटर याद रखेंगे, एग्जाम में ये भी बात पूछी जा चुकी है, दोनों बात नोट कर लेंगे। अब बात आती है भाई रोम की। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। आपका कंप्यूटर बंद हो गया तब भी डेटा यहाँ पे मौजूद रहता है। स्टोर्स होती हैं, स्टोर्स करती हैं किसको, BIOS को और फर्मवेयर को। मतलब BIOS का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, स्टोर करती है इसको। यानी जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आप सबसे पहले क्या देखते होंगे कि आपका माउस का जो बत्ती है या कीबोर्ड की जो बत्ती है सबसे पहले वो ऑन होता है। जो आपका बेसिक कि आपका जो पूरा माउस का कंट्रोल है, आपका कीबोर्ड है, वो कैसे काम करेगा, वो ये रोम जो है ये आपको बताता है। ये फर्मवेयर हमने आपको बताया था जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हमने की थी, फर्मवेयर की बात की थी, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। इसके अलावा भाई बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम की। रोम के 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके की रोम होती है। पहली पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें डेटा को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है पी रोम में, उसके बाद डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है भाई, जैसे जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तो इसमें डेटा एक बार प्रोग्राम हो जाता है कि आपका माउस कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, कीबोर्ड आपका कैसे मैनेज होगा, ये सब सारे प्रोग्राम जो है एक बार फिट कर दिए जाते हैं बस। ये किस में होता है, पी रोम में होता है। ईपी रोम में क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें डेटा को इरेज किया जा सकता है, वो भी किसकी मदद से, अल्ट्रा वायरस रे की मदद से स्टोर किया इरेज किया जा सकता है, यानी फिर से इसमें प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। ईपी रोम क्या होता है, ईईपी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें डेटा को इरेज किया जा सकता है, कैसे, इलेक्ट्रिकली, ठीक है ना, यूज किया जाता है इन BIOS चिप में। BIOS जो आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, उनकी चिप में इनका यूज किया जाता है, EEPROM, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये तीनों बातें एग्जाम में आपको देखने को मिली हैं। इसके अलावा भाई बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, ये परमानेंट स्टोरेज परमानेंट होती है, लॉन्ग टाइम स्टोरेज होता है और ये स्लोअर होती है और स्पेस में जो है, स्पेस में बहुत बड़ी होती है और ये सस्ती भी होती है रैम के मुकाबले में, ठीक है ना। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होते हैं भाई, सबसे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें हम मैग्नेटिक स्टोरेज की बात करते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज का मतलब, मैग्नेट का मतलब आप समझते हैं चुंबक, ठीक है ना। तो ये जो स्टोरेज होते हैं इसमें हम चुंबक का यूज किया, इस हार्ड डिस्क में ये जो हमारी स्टोरेज होती है इसमें चुंबक का यूज किया जाता है और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो चुंबकीय मदद से होता है, ठीक है ना। HDD एक तरीके की आपकी मेन मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप भी आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। फ्लॉपी डिस्क भी आपकी एक मैग्नेटिक स्टोरेज होती है जो बड़ी पुरानी हो चुकी है, अब इसका इस्तेमाल कम होता है। याद रखेंगे मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होते हैं, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, इसमें डेटा को हम मैग्नेटिक से स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक इसमें जो है जैसे HDD, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, इन सब में जो है ये सब स्टोरेज डिवाइसेस है, इसमें मैग्नेटिक का यूज करके डेटा को स्टोर किया जाता है।
फीचर क्या है भाई, हाई कैपेसिटी होती है, यानी बहुत ज्यादा इसको क्षमता होती है रखने की डेटा को, और स्लोअर होती है एसएसडी के मुकाबले में। यूज मैग्नेटिक प्लॉटर्स, एसएसडी क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। यूसेज मैग्नेटिक प्लैटर्स, इसमें जो है मैग्नेटिक प्लैटर का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है भाई, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। शायद आप लोग इसको अपने एंड पे भी चेक कर लेंगे। ये कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ये डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। आप लोग अपने एंड पे भी इसको चेक कर लेंगे। ब्लू रे डिस्क क्या होता है, ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस क्या होती है, जब लाइट की मदद से, लेजर लाइट की मदद से डेटा को स्टोर किया जाता है। ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क में पाई जाती है। आगे भाई बात करते हैं इसके कुछ फीचर की। फीचर में क्या आता है भाई, लेजर का यूज किया जाता है डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को राइट करने के लिए। अब यहाँ पे डेटा को रीड करने का मतलब क्या है, जो भी आपकी सीडी, डीवीडी में जो भी डेटा है, जब उसको ओपन किया जाएगा और उसको पढ़ा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, डेटा रीड होता है। और राइट का मतलब क्या होता है, जब आप उसमें कुछ चीजें स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, उसको डेटा को राइट कहा जाता है। याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। चीपर होता है भाई, रिमूवेबल होता है, बहुत सस्ती होती है ये सीडी, डीवीडी। आप लोग जानते ही होंगे सीडी, डीवीडी क्या होती है। रिमूवेबल होती है भाई, जब चाहे इसको कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं और जब चाहे इसको कंप्यूटर में डाल सकते हैं। लिमिटेड कैपेसिटी होती है भाई, सीडी की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, 700 MB की लगभग होती है सीडी। हमारी डीवीडी जो होती है वो लगभग जो है लगभग 3.7 GB से लेके 8 GB तक लगभग इसी तरीके की होती है। ब्लू रे डिस्क आपकी लगभग 25 GB से 50 GB तक होती है, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ये भी एक तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस है। ये कैसी टेक्नोलॉजी है भाई, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या होती है, नो मूविंग पार्ट, ये घूमती नहीं है भाई, नो मूविंग पार्ट होती है, ये घूमती नहीं है, ठीक है ना। ये वाइब्रेट नहीं करती है। पेन ड्राइव आप जानते हैं, पेन ड्राइव आप यूज करते हैं, क्या वो पेन ड्राइव में वाइब्रेशन देखने को मिलता है, नहीं। लेकिन आपकी फ्लॉपी की बात करें या फिर जो ऑप्टिकल डिवाइसेस की या वो डिवाइसेस की मैग्नेटिक की, ये मूव होती रहती है जब डेटा को रीड या राइट किया जाता है, याद रखेंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट स्टोरेज ये टेक्नोलॉजी जो है मूव नहीं करती है। और ये मेमोरी कार्ड वगैरह जो होते हैं आपके सॉलिड स्टेट स्टोरेज होते हैं, ठीक है ना। इसके फीचर क्या है भाई, नो मूविंग पार्ट, हमने आपको फिर बताया नो मूविंग पार्ट, जो हमने ऊपर भी बताया था। फास्टेस्ट होती है, बहुत तेज काम करती है। सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ड्यूरेबल होती है भाई, जहां चाहे आप वहां इसको यूज कर सकते हैं, ये लंबे टाइम तक चलती रहती है। एनर्जी एफिशिएंट होती है, कम पावर भी ये लेती है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा भाई बात करते हैं कैच मेमोरी की। कैच मेमोरी क्या होती है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इससे। हाई स्पीड मेमोरी होती है जो किसके बीच में काम करती है, सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। यानी सीपीयू को अगर डेटा लेना है तो सबसे पहले ये कैच मेमोरी के पास जाएगा, अगर कैच मेमोरी के पास डेटा नहीं रहेगा तो वो फिर रैम के पास जाएगा, या ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कैच मेमोरी होती है। रिड्यूस करता है सीपीयू के एक्सेस टाइम को भाई, जाहिर सी बात है सीपीयू के पास में कैच मेमोरी होती है, कैच मेमोरी से अगर डेटा मिल जाता है तो सीपीयू का टाइम बच जाता है। यही कह रहे हैं एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर देता है। और यूज करता है एस रैम को, एस रैम को यूज करता है, याद रखेंगे। और एस रैम में एक चीज होती है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप जो डेटा को स्टोर करने का काम करती है, ये भी आपको बात याद रखना। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है भाई, आपका जो रैम होती है ना, जब रैम आपकी फुल हो जाती है तो एक इसका एक्सटेंशन बना दिया जाता है हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको पेजिंग कहा जाता है। जब जरूरत होती है हार्ड डिस्क को इस ब्लॉक की यूज करने की तो इसमें डेटा डाल दिया जाता है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो डेटा हमारा रैम में आ जाता है। ये क्या है, एक तरीके की पेजिंग है। हेल्प करता है भाई रन लार्ज एप्लीकेशन को रन करने में मदद करता है। भाई बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं, उस एप्लीकेशन आपको रैम फुल हो चुकी है तो आप हार्ड डिस्क अगर जब यूज करते हैं तो आपकी जो चीजें होती है वो डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से काम अच्छा चलने लगता है। इंक्रीज करता है मल्टीटास्किंग कैपेसिटी को। भाई जब आपकी हर जगह डिवाइड हो जाएगी,
आपकी काम मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। रजिस्टर्स की बात करते हैं भाई। रजिस्टर्स क्या है? ये भी एक तरीके की आपकी मेमोरी है जो स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी मेमोरी होती है और सबसे तेज भी काम करती है। कहां पे लोकेट होती है? इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर ये जो है रजिस्टर्स हमारी लोकेटेड होती है। ये होल्ड करती है डेटा को, जो करंटली में यूज होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं उसको होल्ड करके, उस डेटा को होल्ड करके ये रखती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम समझते हैं रैम और रोम। हमने ऊपर आपको पढ़ा था, यहाँ पे जल्दी जल्दी इनके डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। रैम जो है वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक आपका डेटा सेव है, जब आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। टेम्परेरी होती है भाई, रैम की मेमोरी जो टेम्परेरी होती है, डेटा लॉस्ट हो जाता है। यूजर जो है रीडेबल राइटेबल दोनों ये इसमें बातें कर सकता है और ये फास्टर काम करती है। रोम क्या होता है भाई? नॉन वॉलेटाइल होती है, डेटा यहाँ आपका सेव रहता है, परमानेंट होती है और यहाँ पे सिर्फ डेटा को रीड ही किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार ये पूछा जा चुका है, स्लोअर होती है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस समझ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है भाई, फास्ट होती है, कॉस्टली होती है, महंगी होती है, इस स्पेस में बहुत छोटी होती है, ये डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस की जाती है। स्लोअर होती है भाई सेकेंडरी मेमोरी, स्लो काम करती है, चीपर होती है, सस्ती भी होती है, इसमें स्पेस आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है, डेटा को आप ज्यादा ज्यादा स्टोर कर सकते हैं और ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है सीपीयू के द्वारा। आई होप क्या ये बातें इतनी क्लियर हैं। आगे भाई बात करते हैं, और यहां पे याद रखेंगे जो सबसे तेज मेमोरी काम करती है वो रजिस्टर होती है, सबसे फास्ट जो होती है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। फिर उससे स्लो जो होती है कैच होती है, फिर उससे स्लो रैम होती है जो हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती है। सेकेंडरी मेमोरी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो सबसे स्लो होती है, याद रखेंगे आप, ये एक हायरार्की है। इसके अलावा भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार इससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है भाई? सबसे जो लोवेस्ट ऑर्डर में है और सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में, आपको याद रखना है सबसे छोटी यूनिट हमारी बिट होती है। सबसे छोटी यूनिट हमारी बिट होती है जो 0 से 1, 0 या 1 डेटा रखती है। निबल क्या होता है भाई? 4 बिट्स के बराबर होता है। एक निबल जो होगा 4 बिट्स के बराबर होगा। फिर बाइट आपकी आती है तीसरे नंबर पे, 8 बिट्स के बराबर होती है, याद रखेंगे 8 बिट्स के बराबर होती है। हमारी केबी क्या होती है? 1024 बिट्स, 1024 बाइट्स के बराबर होती है। हमारी एमबी जो है 1024 केबी के बराबर होती है। जीबी जो हमारी 1024 एमबी के बराबर होती है। वैसे टीबी होगी, पीबी होगी, ईबी होगी, जेडबी होगी और वाईबी होगी। सबसे बड़ी जो यूनिट होती है आपकी डेटा स्टोरेज की, डेटा को स्टोर करने की जो क्षमता रखती है वो योटा बाइट होती है। 1024 जेडबी जेटा बाइट होती है, याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आई होप इतनी सारी बातें हमने बताई हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डेली बेसिस पे PYQs हम देते रहते हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन करके, और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो इस चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।